ओम श्री परमात्मने नमः। शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 11 से 15 में वर्णित माँ जगदम्बा का दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में अवतरित होना तथा सती के युवा अवस्था में पहुँचने पर शिव की प्राप्ति हेतु तप करना, इनका वर्णन किया जाएगा। माँ सती किस तरह से किस महीने में किन चीज़ों से भगवान शिव की आराधना करती थी, बड़े ही सुनने की चीज़ है। हम इसका अनुकरण करें और जीवन को सफल बनाएं। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष मेरी आज्ञा पाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु 3000 दिव्य वर्षों तक तप करने लगा, जिससे जगन्मयी जगदम्बा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर के दक्ष के सामने प्रकट हुई। दक्ष ने उनका स्तमन किया और पुत्री रूप में अवतरित होने का वर मांगा। माँ जगदम्बा ने उनकी पत्नी के गर्भ से दक्ष की प्रजापति की पत्नी हुई वीरणी, उनके गर्भ से अवतरित होकर के सती कहलाई। किंतु देवी ने दक्ष को पहले ही ये बता दिया था कि जिस दिन मेरे प्रति तुम्हारी आस्था कम हो जाएगी, मैं उसी दिन मेरे शरीर को त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने प्रजापति पंचजन, जिसका नाम वीरणी भी था, की पुत्री अश्विनी, जिसका नाम वीरणी भी था, से विवाह किया। उससे सर्वप्रथम 10,000 पुत्र, जो कि हरस्व कहलाए, उत्पन्न हुए। किंतु वो सभी नारद जी की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए चले गए। उन्हें दक्ष यहाँ 1000 पुत्र, जो कि सबलास्व कहलाए, उत्पन्न हुए। किंतु वो भी नारद जी की प्रेरणा से अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करते हुए तपस्या को चले गए। दक्ष इससे नाराज होकर के और नारद जी को श्राप देने लगे कि आज से तुम तीनों लोकों में विचरते रहोगे, तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, तुम्हारे ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं होगा। कालांतर में दक्ष और वीरणी के यहाँ गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याह दी। 2 कन्याएं 3 ऋषियों को, 6 कन्याएं ऋषि भूत, अंगीरा और कसास के साथ ब्याह दी। शेष जो 4 कन्याएं रही, वो अरिष्ट ने भी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। इन संतानों की उत्पत्ति से ये पूरी सृष्टि भरी पड़ी है। इन पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के बाद दक्ष प्रजापति माँ जगदम्बा का ध्यान करने लगा, जिससे संतुष्ट होकर के माँ जगदम्बा वीरणी के गर्भ में प्रवेश करती हैं। और 10वें महीने में, जबकि सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूलित थे, देवी दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित। दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। बाल्यावस्था से ही दक्ष की कन्या, जिसका नाम सती भी था, भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित कर निहारने लगती। धीरे धीरे सती युवावस्था में प्रवेश कर गई। युवा अवस्था में प्रवेश करने पर सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और नंदा व्रत करने लगी। ये अध्याय बताता कि किस महीने की किस तिथि को किस चीज से शिव का आराधन सती करती है। आसोद मास से ये व्रत शुरू होता है। अश्विनी मास में नंदा तिथि को, नंदा तिथि है प्रतिपदा
षष्ठी और एकादशी। अश्विनी मास में, आसोज मास में नंदा तिथि को, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को मां सती शिव के गुड़, भात और नमक चढ़ा करके शिव का पूजन करती है। कार्तिक मास में चतुर्दशी को, दोनों चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, चतुर्दशी को मां सती शिव की पूजा मालपुआ और खीर से करती है। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उमा रुद्रदेव की पूजा करती, तिल, जौ और चावल से, तिल, जौ और चावल चढ़ा करके रुद्रदेव की पूजा करती और दीपक से आरती करती। पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि जागरण कर प्रातःकाल खिचड़ी का भोग शिव को लगाती। माघ की पूर्णिमा को रात्रि जागरण कर सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्रों से तट पर बैठ करके शिव की आराधना करती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि के चारों पहरों में शिव की विशेष पूजा करती। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण कर ढाक के फूलों से शिव का पूजन करते। बैसाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करती और भगवान शंकर रुद्रदेव को जौ के भात चढ़ा करके और पूजा करती। ज्येष्ठ पूर्णिमा को रात्रि को भटकटैया के फूलों से शंकर की पूजा करती। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से रुद्रदेव की पूजा करती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्त्रों और कुश से शिव की पूजा करती। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सती नाना प्रकार के फूलों से शिव पूजन करती। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण कर सती ने शिव को प्रसन्न किया। उसी समय सप्त ऋषि सती के पास आए, हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। फिर शिव जी के पास गए और सती से विवाह के लिए अनुरोध करे। ओम नमः शिवाय।